हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। एएसओ का एग्जाम हो गया, अब एईडीओ की बारी है। एईडीओ का एग्जाम कैसा होगा। इस एएसओ का जब पेपर आया ना, तो बच्चों के अंदर में थोड़ा एक क्वेश्चन भी आया और एक डर भी आया, क्या एईडीओ का एग्जाम भी एएसओ के जैसा होगा। सवाल यह है, क्या एएसओ का जो एग्जाम था उसमें आयोग ने अपने दायरे को तोड़ा है। जो उनके क्वेश्चन पूछने का दायरा है, क्या उन्होंने उसको तोड़ा है। बिल्कुल, जिस स्टैंडर्ड पे एग्जाम है और जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दायरा टूटा है। लेकिन फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने क्लासेस के दौरान, वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस का हो, करंट अफेयर्स हो, वो सब हमने ऑलरेडी आप लोगों को करा दिया है। मैथ और रीजनिंग में भी वो सारे चैप्टर्स करवा दिए गए थे जहां से सवाल है उसको पढ़ाया गया है। जीएस के अंदर भी हर उस स्टैंडर्ड को टच कर दिया गया है जहां से सवाल है। तो उसने बड़े बड़े क्वेश्चंस जीएस में पूछे गए ना, फर्क नहीं पड़ता, आपको हमने उसके लिए तैयार कर दिया है। हमने मैथ, रीजनिंग हो, करंट अफेयर्स हो, वो सब कंटेंट आपको दिया है। ये कंटेंट जो आपको मिला है, इसने एएसओ के एग्जाम को आसान बनाया। ठीक इसी तरह से एईडीओ का एग्जाम भी आसान होगा। लेकिन सवाल एक है कि क्या एग्जाम का पैटर्न क्या। देखो, एग्जाम के पेपर के स्टैंडर्ड की बात करें तो एईडीओ में एक एग्जाम है, उसके बाद सीधे सिलेक्शन है। क्या आयोग ऐसा चाहेगा कि उसका कट ऑफ 90 या 95 जाए। आप सोचिए एक बार। मैथ और रीजनिंग में भी ऐसे धुरंधर होंगे जो 90 प्लस करेंगे, 95 करेंगे। आयोग को उनको भी रोकना है। आप अच्छे से समझो, आयोग को उनको भी रोकना है, क्योंकि अगर इतना कट ऑफ चला जाएगा तो कई सारे प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे फिर। तो आयोग कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करेगा जीएस के थ्रू। मैथ और रीजनिंग के कुछ ऐसे उलझाऊ क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट बेस्ड हो, अलग अलग तरह के लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, तो वो आपको फंसाने की कोशिश जरूर करेंगे। क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो कट ऑफ कहीं से कहीं चला जाएगा और उस पर बहुत बड़ा उंगली उठेगा। और इसके अलावा अभी हाल में आप देखो, एसआई का एग्जाम या कोई भी, हर आयोग ने अपने दायरे को तोड़ा है, उस स्टैंडर्ड से ऊपर निकल के क्वेश्चन पूछे हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे अभी लाइव भी करवा रहे थे, तो सर इस तरह का सवाल थोड़ी ना आएगा, इतना भारी थोड़ी आएगा, आसान करो तो इतना आसान थोड़ी ना आएगा। इजी एंड मॉडरेट एंड डिफिकल्ट का एक कॉम्बो पैक बनेगा आपका एईडीओ। ऐसा नहीं होगा कि पेपर क्वेश्चंस डिफिकल्ट ही होंगे, ऐसा होगा तो फिर बच्चे बनाएंगे कैसे। तो हर चीज उसके अंदर होगा, एक प्रॉपर जो कहते हैं ना कॉम्बिनेशन होगा इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट का। उसके लिए तैयार रहिएगा। सवाल है हम लोग क्या कर रहे हैं। एईडीओ का जो प्रतिज्ञा 3.0 आज भी यदि आप उससे जुड़ के तैयारी करते हैं तो 30 दिनों के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। हमें समय कितना चाहिए, कम से कम 12 घंटे, 10 से 12 घंटे अगर आप देते हैं, और प्रतिज्ञा के अंदर जो जीएस की क्लासेस है, नोट्स है, करंट अफेयर्स है, मैथ और रीजनिंग की क्लासेस है, अगर उसको आप पूरा कर लेते हैं तो एईडीओ का रिजल्ट कहीं नहीं जाएगा, ये गारंटी है। क्योंकि अभी एएसओ में देखिए, एएसओ के अंदर सारे क्वेश्चंस, सारा सेक्टर हमने करवा रखा था और सवाल वहीं से है और बहुत अच्छे से समझा हमने रखा है। इसी तरह से एईडीओ के एग्जाम में क्यों कह रहे हैं कि ये जो प्रतिज्ञा बैच है, इसके अंदर हमने वो सारी चीजें दे रखी है कि आप एक महीने के अंदर अगर 10 से 12 घंटे देते हैं, और एक ही महीने देने हैं ना, नींद को छोड़ दीजिए, अगले 35 डेज के लिए नींद को छोड़ दीजिए। 14 नहीं 16 घंटे पढ़िए, क्योंकि इसके बाद सीधे नौकरी है। तो यदि आप अपने पढ़ाई के साथ प्रतिज्ञा 3.0 को ऐड करते हैं, भले आपने कहीं पढ़ाओ, कहीं पे पढ़ाओ, उससे नहीं मतलब है, लेकिन अगर आप इस प्रतिज्ञा 3.0, कितना फी है, 500 4 समथिंग 500, इस 500 कि इस कोर्स को ऐड कर लोगे ना, तो आपका काम हो जाएगा। इसलिए हम नहीं कह रहे कि आप कोर्स में ही जाइए, करोगे क्या। अभी 30 दिन की तैयारी है, मैथ ठीक नहीं है, रीजनिंग ठीक नहीं है, अलग अलग कोर्सेज में हम अगर आपको जाने के लिए कहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फी लगेगा। तो हमने प्रतिज्ञा 3.0 को इसीलिए डिजाइन ही किया है कि एईडीओ के एग्जाम में भी पेपर कैसा भी पूछेगा, किसी तरह का, मतलब बहुत डिफिकल्ट से डिफिकल्ट और इजी से इजी, हर तरीके के एरिया को हमने प्रतिज्ञा 3.0 में कवर किया है। ये एकमात्र ऐसा कोर्स है जो अगर आपने इसके साथ 10 घंटे की पढ़ाई कर ली तो 30 दिनों में आपकी जो भी कमियां हैं वो दूर हो जाएगी
और इस एग्जाम को निकाल लोगे। तो इस तरह से हमने डिजाइन किया, इसलिए परेशान नहीं होना है। एएसओ को लेकर भी जिन्होंने भी एईडीओ का क्लास किया था, एएसओ सबका सुरक्षित है, सबका एएसओ सुरक्षित है। और अगर आप इसको कर लेते हो तो आपका एईडीओ भी सुरक्षित होगा। और एक ही एग्जाम, कुछ और है नहीं, तो इसलिए अच्छे से कीजिए। किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पढ़ाएंगे तो सवाल आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।